सलाम, नमस्ते, आदाब। मैं हूं नवीद नील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी अदब। एक दफ़ा फिर हम हाजिर हैं हिंदी के नए 5 वर्णों के साथ। इस वीडियो में हम हिंदी के 4 व्यंजन, एक स्वर और इसकी मात्रा की पहचान करेंगे। इसके अलावा हम हिंदी ग्रामर के ऐसे अल्फाज के बारे में जानेंगे जो एक जुमले को बामायनी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी के इस व्यंजन पर बात करते हैं। हिंदी में इसे सा कहा जाता है और ये उर्दू के सीन की आवाज़ देता है, जैसे इंग्लिश का एस। अब हम इसको लिखने का तरीका जानते हैं। हम पहले एक वर्ण पढ़ चुके हैं और वो था र। इस सा को बनाने के लिए भी हमें पहले रा जैसी शक्ल चाहिए, फिर उसके दरमियान में ये एक लकीर, फिर ये खड़ी लकीर और ये सिर रेखा। ये बाएं जानब को मुड़ती एक लकीर, फिर नीचे की जानब एक तिरछी लकीर, इनके दरमियान में एक लकीर, एक खड़ी लकीर और ये सिर रेखा। बाईं जानब को मुड़ती एक लकीर, नीचे की जानब एक तिरछी लकीर, इनके दरमियान में एक लकीर और एक खड़ी लकीर और ये सिर रेखा सा। और ये उर्दू के सीन की आवाज़ देता है। अब हम हिंदी के इस व्यंजन पर बात करते हैं। हिंदी में इसे ह कहा जाता है और ये उर्दू के हा की आवाज़ देता है और इसे ही उर्दू के हे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इंग्लिश में एच आवाज़ देता है। अब हम इसको लिखने का तरीका जानते हैं। ये एक छोटी लकीर, ये बाएं जानब को मुड़ती एक लकीर, फिर नीचे, फिर दाएं जानब ये ऐसे, फिर इसके यहाँ ऐसे और ये सिर रेखा। ये एक छोटी लकीर, ये इधर मुड़ती लकीर, फिर ये नीचे ऐसे और ऐसे और ये सिर रेखा। ये ऐसे, ये इधर को मुड़ती लकीर और ये नीचे ऐसे और ये ऐसे। हाँ, और ये उर्दू के ह और है की आवाज़ के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम हिंदी के इस व्यंजन पर बात करते हैं। हम पहले हिंदी का एक व्यंजन ब पढ़ चुके हैं। इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि ब के पेट में एक छोटी लकीर थी, लेकिन ये अंदर से खाली होता है। इसका तलफ़ुज़ उर्दू के वाव जैसा है, जैसे इंग्लिश का वी, जबकि बा का तलफ़ुज़ बे जैसा था, जैसे इंग्लिश का बी। व ये उर्दू के वाव की आवाज़ देता है। अब हम हिंदी के इस व्यंजन पर बात करते हैं। हिंदी में इसे थ कहा जाता है। उर्दू में हम एक ते
और दो चश्मी हे के मलाप से ये हर्फ बनाते हैं थ, लेकिन हिंदी ज़ुबान में थ के लिए बाकायदा एक ही व्यंजन पाया जाता है जो उर्दू के थ की आवाज़ देता है। जैसे इंग्लिश में इसके तलफ़ुज़ के लिए टी और एच को इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसको लिखने का तरीका जानते हैं। ये एक वाव जैसी शक्ल, इसके ये नीचे ऐसे, और ये एक खड़ी लकीर, और ये सिरू रेखा। ये वाव जैसी शक्ल, इसके नीचे ऐसे, ये खड़ी लकीर और ये सिरू रेखा। ये वाव जैसी एक शक्ल, ये ऐसे, ये खड़ी लकीर और ये सिरू रेखा थ। और ये उर्दू के ते जमा दो चश्मी हे थ के सी आवाज़ देता है। अब हम हिंदी के इस स्वर पर बात करते हैं। हिंदी में इसे आय कहा जाता है, आय स्वर। इसके तलफ़ुज़ अगर हमने लिखना हो तो हमें अलिफ और बड़ी ये लिखनी होगी, आय। जब तक तो ये स्वर अपनी मुकम्मल शक्ल में है, यानी कि स्वर के रूप में है, इसका तलफ़ुज़ आय है। लेकिन हिंदी के बाज़ लफ्ज़ों में जब ये अपनी मात्रा की शक्ल में लगता है तो इसका तलफ़ुज़ कुछ तब्दील हो जाता है, और इसकी मात्रा होती है ये दो छोटी तिरछी लकीरें, और ये किसी भी व्यंजन की सिरू रेखा के ऊपर लगती हैं। आय और ये इसकी मात्रा। अब हम सबसे पहले आय स्वर पर ही बात करेंगे। हम उर्दू में वाहिद शख्स, जगह या चीज़ के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं है। हिंदी में भी जो इस मकसद के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसका तलफ़ुज़ भी है ही है। उसको लिखने के लिए हमें पहले ये है के लिए ये है चाहिए। अब इस पर ये बड़ी ये का तलफ़ुज़ लगाने के लिए हमें इसके ऊपर ये आय की मात्रा लगानी होगी। ये बन गया है। ये भी वैसे ही हिंदी जुमलों में इस्तेमाल होता है जैसे उर्दू जुमलों में है। ये भी वाहिद शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर आय की मात्रा, ये बन गया है। अब हम उर्दू का एक लफ्ज़ लिखते हैं, वो हिंदी में हमें इसका मुतबादल लिखने के लिए ये वाव के लिए हम ये वा लेंगे, ये व। अब ये ह के लिए हम ये ह लेंगे। अब उर्दू के इस लफ्ज़ का तलफ़ुज़ वो है, लेकिन हिंदी के इस लफ्ज़ का तलफ़ुज़ वे है, वे है। लेकिन तलफ़ुज़ में चाहे थोड़ा फ़र्क हो, लेकिन इसको इस्तेमाल उर्दू के वो की तरह ही किया जाता है। जैसे हम एक जुमला बनाते हैं, वो हाथी
है। अब हम वो के लिए ये पहले वाव के लिए व लेंगे, फिर ह के लिए ह, ये बन गया वेह यानी वो। अब हाथी के लिए हमें ये ह चाहिए तो हम ये ह लेंगे। अब अलिफ के लिए आ स्वर की मात्रा। अब हमें ते और दो चश्मी हे के लिए एक ही वर्ण मिलता है और वो है ये थ, तो हम ये थ लेंगे। अब इस थ को छोटी ये के तलफ़ुज़ में बदलने के लिए हम इस पर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे और ये बन गया हाथी। अब हम हे लिखेंगे। हे के लिए हमें पहले ये ह चाहिए। अब इस पर ये आय की मात्रा लगाएंगे, ये बन गया है। वे हाथी है। अब हम आय की मात्रा के कुछ और अल्फाज देखते हैं, जैसे हैरान। अब है के लिए भी हम ये ह लेंगे और क्योंकि है जब ख़त्म हो रहा है तो ये के तलफ़ुज़ में मुअल्लक़ हो रहा है, तो उस ये के तलफ़ुज़ के लिए हम ये आय की मात्रा है पर लगाएंगे। अब हमें ये र चाहिए तो हमने हिंदी का वर्ण र पढ़ा था और ये अलिफ के लिए आ स्वर की मात्रा और ये नून के लिए न। हैरान। अब हम और लफ्ज़ लिखते हैं, जैसा। अब हम जीम के लिए ज लेंगे और क्योंकि जे ये के तलफ़ुज़ में मुअल्लक़ हो रहा है तो हम ये ज पर ही आय की मात्रा लगाएंगे। अब ये सीन के लिए ये स लेंगे और ये अलिफ के लिए आ स्वर की मात्रा, जैसा। अब हम एक और लफ्ज़ लिखते हैं, वैसा। तो हम ये वाव के लिए ये वा लेंगे और ये के लिए इस ये का तलफ़ुज़ अदा करने के लिए इस वाव पर ही आय की मात्रा लगाएंगे और सीन के लिए स और अलिफ के लिए आ स्वर की मात्रा, वैसा। अब हम इस थे वर्ण को कुछ लफ्ज़ों में इस्तेमाल करते हैं। हमने लफ्ज़ लिखना है हाथ, तो हम ये ह के लिए ये ह लेंगे। अलिफ के लिए आ स्वर की मात्रा और ये ते और दो चश्मे हे के लिए हमें एक ही वर्ण मिलता है और वह ये था, तो हम उसे ही लिख देंगे। ये हो गया हाथ। ये थ को लिखते हुए इस बात का ख्याल रखें कि ये सिरू रेखा से थोड़ा सा ऊपर होता है और सिरू रेखा इसको काटनी नहीं चाहिए। ये हो गया हाथ। अब हम एक लफ्ज़ लिखते हैं, साथ। तो ये सीन के लिए हम ये स लेंगे। अलिफ के लिए आ स्वर की मात्रा और ये थ के लिए ये दोबारा थ। ये हो गया साथ। उर्दू ज़ुबान में फ़ेल माज़ी के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं,
वो हैं थ और ये थी। ये मुज़क्कर के लिए और ये मुअन्नस के लिए। हिंदी में भी जो इनके मुतबादिल लफ्ज़ पाए जाते हैं उनका तलफ़्फ़ुज़ भी यही है। अब हमने ये था लिखना है तो हम ये ते और दो चश्मी हे के लिए ये एक ही वर्ण लेंगे, थ। अभी तक ये थ है, लेकिन जब हम इसके साथ ये अलिफ के लिए स्वर लगाएंगे तो ये था बन जाएगा। अब हम दोबारा ते और दो चश्मे हे के लिए ये थ लेंगे। अब हमें ये छोटी ये का तलफ़ुज़ अदा करना है तो हम इसके लिए इसके साथ बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे और ये हो जाएगा थी। हिंदी का ह वर्ण हे के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब हमने एक लफ्ज़ लिखना है हसीन, तो हम ये हे के लिए भी ये ह लेंगे और सीन के लिए सा, और ये क्योंकि हसीन तो ये छोटी ये के तलफ़ुज़ के लिए हम ये बड़ी ई की मात्रा लेंगे और ये नून के लिए न, और ये बन जाएगा हसीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन को आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर किसी वर्ण, मात्रा या स्वर को समझने में मुश्किल पेश आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम हाज़िर होंगे हिंदी के नए 5 वर्णों के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। हिंद सिंध को सलाम।